हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको कल जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली विधानसभा। अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 मई को। मई 2025 में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया? अफगानिस्तान ने। किस समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया? अडानी समूह। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत बौद्ध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश बना है? भूटान। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। मई 2025 में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर। मई 2025 में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? 12 से 18 मई तक। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सबका नाम क्या और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में ऑपरेशन किलर के तहत आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया है। इस ऑपरेशन में लश्कर ए तोयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, जो पहलगाम में एक बड़े हमले के साजिश में रच रहे थे। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है इस ऑपरेशन के तहत। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? प्रमुख ऑपरेशन। और आप सभी को पता है कि पिछले दिनों में काफ़ी सारे ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको वो सभी क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवाने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन पहला आया, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको 7 मई 2025 को चलाया। ठीक है। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवादी की राजनीतिक विचारधारा को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया? पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान ने क्यों चलाया? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके रिस्पॉन्स में बुनियान अल मरसूस चलाया पाकिस्तान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज का। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय कुमार। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार जी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत के पूर्व रक्षा सचिव रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? प्रीति सूदन का इन्होंने स्थान ले लिया है।
देखिए यहाँ पे बात क्या हुई है, यूपीएससी की बात हुई है, तो मैं यूपीएससी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग होता है, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 यानी कि अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार और पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया। 315, अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने समय तक पद पर रहता है? 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किन 2 राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 10 मई 2025 को भोपाल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य है भूजल स्तर को पुनः भरना, सिंचाई क्षमता को बढ़ाना और दोनों राज्यों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। इस ऐतिहासिक समझौते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6 रह गई है। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तहसील में स्थित कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 2016 में यहाँ लगभग 70 वयस्क वुल्फ पाए जाते थे, जो 2024 में घटकर मात्र 6 रह गए हैं। आगे हम समझें, इस गिरावट के प्रमुख कारणों में आवारा कुत्तों के हमले, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का संक्रमण, आवास का क्षरण और मानव जनित गतिविधियों के कारण इनकी कमी हुई है। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कैनिस ल्यूपस पैलिप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भारतीय ग्रे वुल्फ की, जिनकी आबादी बड़ी ज़्यादा कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध उत्सव जिसका नाम है वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, श्रीलंका देश में। श्रीलंका का जो नुवारा एलिया जगह है, यहाँ पर वैसाख पोया 2025 जो कि बौद्ध उत्सव है, इसका आयोजन किया गया है। डिटेल में समझेंगे। वैसाख पोया 2025 का आयोजन नुवारा एलिया श्रीलंका में किया गया है। वैसाख पोया श्रीलंका का सबसे पवित्र बौद्ध उत्सव है, जिसे गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजैन ले। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 13 मई 2025 को सुजैन ले को ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है, जिससे वह पार्टी की पहली महिला नेता और देश की पहली विपक्षी नेता बनी है। उन्होंने एंगस टेलर को 29-25 की मतों से हराया है। तो आप आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली महिला विपक्षी नेता है वो सुजैन ले बनी है। बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हुई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लोकेशन देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप पे। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और जब आप देखोगे नीचे की साइड, दक्षिणी साइड आप देखोगे, ठीक है, पूर्वी दक्षिणी साइड आप देखोगे, यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है बड़ा सा, यही है ऑस्ट्रेलिया देश। आगे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इसकी राजधानी कैनबरा है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप राज्य कौन सा है? तो एकमात्र द्वीप राज्य है तस्मानिया। इसी के साथ अगर हम बात करें, डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किन तटों पर स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर। कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसियोस्को। घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में किस रूप में जाना जाता है? डाउन्स के रूप में। कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया देश है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप
बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। एमसीक्यू की चाहिए जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 एमसीक्यू, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक जिसका नाम है लिकॉन, किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च। डिटेल में समझेंगे। लिकॉन का फुल फॉर्म है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। लिकॉन एक नवीनतम तकनीक है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह तकनीक मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना का बेहद उच्च सटीकता से विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। लिकॉन प्रकाश माइक्रोस्कोपी आधारित है जो न केवल न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी को समझने में मदद करती है, बल्कि यह मस्तिष्क के सूक्ष्म स्तर पर संरचनात्मक विश्लेषण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वरम एआई। डिटेल में समझेंगे। सर्वम एआई स्टार्टअप ने मई 2025 में बुलबुल V2 नामक नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में सहज रूप से प्राकृतिक आवाज़ में टेक्स्ट को वाणी में बदल सकता है। यह संस्करण पहले से अधिक स्वर स्पष्टता, गति नियंत्रण और संवेदनशीलता से युक्त है। बुलबुल V2 का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल समावेशन और समतात्मक एआई तकनीक को सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमांशु रॉय। डिटेल में समझेंगे। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक हिमांशु रॉय है। यह पुस्तक 15 अप्रैल 2025 को रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई, इसमें भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के इतिहास, संरचना और कार्यप्रणाली का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद से अब तक के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान पीएमओ की भूमिका और विकास पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित रक्षा कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है। यह छूट सभी सक्रिय रक्षा कर्मियों और उनके जीवन साथियों पर लागू होगी, चाहे उनकी तैनाती देश के किसी भी हिस्से में हो। यह छूट केवल एक आवासीय संपत्ति कर पर लागू होगी जो पूरी तरह से परिवार द्वारा उपयोग में हो और उसका एक ही घर नंबर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा स्थान है पदक तालिका में। भारत ने 6 से 11 मई 2025 तक शंघाई चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 2 गोल्ड है, 1 रजत है और 4 कांस्य है। पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है और वर्ष भर में 4 चरणों में संपन्न होती है। टॉप 3 की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया नंबर 1 पे रहा,
भारत नंबर 2 पे रहा, चीन नंबर 3 पे रहा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है उसको पहला स्थान दिया, मतलब ऊपर वाला स्थान दिया जाता है। इसलिए भारत ने भी 7 पदक जीते थे और कोरिया ने भी 7 पदक जीते थे, लेकिन गोल्ड जीते थे सबसे ज़्यादा किसे? दक्षिण कोरिया ने, इसलिए नंबर 1 पे स्थान मिला। नंबर 2 पे भारत को, नंबर 3 पे चीन को। अगला क्वेश्चन है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली में जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस ने शुरू करी है। डिटेल में समझेंगे। दिल्ली पुलिस ने नई दिशा पहल की शुरुआत की है। इसका पूरा नाम है नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग है, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। इस पहल के तहत बच्चों की पहचान कर उन्हें उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान किए जाएंगे ताकि वह दोबारा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आ गया है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।